देखो, अगर तुमको आज हमारा मजाक उड़ाना है तो उड़ा लो। पर मैं गई थी बाहर, कुछ काम था, इतने तेज ठंड लग रही है। एक कॉफ़ी सटकाने के बाद भी ठंड जा नहीं रही है। तो भैया मुझे वीडियो बनानी थी, पर मैंने पहले सोचा खूब सारा पहन वहन के बैठ जाऊं। जिसको मजाक उड़ाना होगा उड़ा लेगा, कोई दुख दर्द नहीं। सबसे ज़्यादा कान में जाड़ा लग रहा है तो मैंने भैया पहन लिया है। अब आज ना ऐसे बर्दाश्त कर लो, बहुत ठंडी लग गई यार, जबकि इतना ज़्यादा भी ठंड नहीं है अभी। पर हाँ, आज से एकदम से मतलब अंदर की हड्डियाँ कुड़कुड़ाई गई हैं। तो ये सब इग्नोर कर देना। अब बातें कर लेते काश कि हमको ना ठंडी से हालत हुई है ख़राब। देखो दोस्तों, तो आज के इस रंगारंग अब हम दूसरों को क्या बताएं दोस्तों, जब खुद ही अपने आप को देखे मुझे हंसी आ रही है। कहो ना, बात नहीं, रोज तो हमारी बातें सुन के हंसते हो, आज तुम हमका देख के हंस लेना, कतई हमको बुरा नहीं लगता। देखो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि हमको कोई देख के हंस दे ठीक है, बस रोए ना। तो हंसोगे हंस लो, कोई बात नहीं। पर ठंड ने मेरे हाल कर दिए हैं बेहाल। बाहर जाना पड़ा, अब जाना पड़ेगा ही, क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों, काम धाम होगा तो बाहर जाएंगे ना जी। तो आज जो मुझे बात करनी है वो सबसे पहले तो यार, जो हमारी बग्गी की ट्रोलिंग हो रही है, मतलब हद से ज़्यादा हो रही है। और लगातार 2 दिनों से उसके जो टाइटल थे, हालांकि वो टाइटल बग्गे ने डाले हैं, लेकिन जो वीडियो में इनपुट है और जो बग्गी के मुंह से निकला है वो भी बग्गी ने है, मतलब बग्गी ने बोला है। लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो? ये इतने सारे कमेंट सारे सब्सक्राइबर ही कर रहे हैं या फिर किसी ने मौके पे चौका मारा है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि वो कमेंट पब्लिक। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कौन? कौन? मैं? हाँ, मैं तो समझ रही हूँ। अब भाई, समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ से वो ना समझे, हैं? तो कौन है वो ना समझ जो बिल्कुल भी समझ नहीं रहा है इन सारी हरकतों को? आप सबको पता है कि वो कौन है। पर कोई बात नहीं, हमें क्या पता है, वो जानबूझ के कमेंट रखे जा रहे हैं। जब कभी भी ऐसा होता है तो वो कमेंट अगर दीदियों के बारे में होते हैं तो बग्गे की इतनी औकात नहीं है कि दीदियों के बारे में ऐसे कमेंट रख सके। एक टाइम पे रखा था बग्गे ने वो कमेंट, तो उसकी बीवी के बारे में गंदे अड्डे पे फिर एक कार्यक्रम जागरूकता अभियान चला दिया गया था। तो बग्गे के ससुराल से लेके साले और ससुर और सास सबके बारे में धज्जियाँ उड़ाई गई थी। तो तब से फिर दीदियों के बारे में बग्गे के चैनल पे कोई कमेंट नहीं होता है। लेकिन विगत 2 दिनों से आप ये थोड़ा सा बिंदु जोड़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बिंदु डॉट ये सारे कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। बग्गा के वीडियो में जब कभी भी बग्गी को ट्रोल किया जाता है, जब कभी भी बग्गी के बारे में बातें लिखी जाती हैं, तो भाई क्या होता है, आप सबको पता है कि क्या होता है। तब ना बग्गी के बारे में जितने भी गंदे कमेंट आते हैं वो सारे पब्लिक रखे जाते हैं। उनको डिलीट क्यों नहीं किया जाता है, कि आपने कभी सोचा है? और अगर नहीं सोचा है तो तनिक सोच लीजिए दोस्तों, हैं? कहे कि ना बहुत ही ज़रूरी है इस बारे में आपका सोचना। जानबूझ के ये सारे कमेंट इस प्रकार से रखे जाते हैं ताकि भाई जनता के दिमाग में चीज़ें घुसें, जनता इस तरीके की बातें करे, शक डाले और फिर बग्गी एकदम से पगलाए। फिर बग्गी ओवर एक्टिंग करे। हालांकि बग्गी से ओवर एक्टिंग बग्गे नहीं कराई है, ये जो सारे कमेंट वमेंट पढ़ने के लिए बोला गया है। ऑफ कोर्स बग्गी अपने मन से कोई सिंगल कंटेंट भी नहीं डाल सकती है। तो उस दिन जो वीडियो में पढ़े गए थे कि आप लोग कैसे बोलते हो कि खुद बैठी रहती है, सास से काम कराती है, ब्ला ब्ला। हालांकि उसके 2 दिन पहले उसी के रिगार्डिंग भाई टाइटल डाला गया था कि जब से आई है तब से सिर्फ सास से काम करवाई है। और उसके बाद भाई जनता ने जिस तरीके से लताड़ा है कि भाई अभी तक रुका ही नहीं जा रहा है। एक किसी ने कमेंट करा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब यार, अपन को बुरा लग रहा है तो बग्गी को तो बुरा लगा ही होगा। कल से अंदर के और बाहर के चक्कर का ड्रामा बनाए हुए हो। तुम ऐसा करो, घूमने चले जाओ, फिर खुश रहोगी। जहाँ बैठ जाती हो वहीं बैठ जाया करो, सास को बोला करो कि वो चक्कर लगाए, शेम ऑन यू। मतलब मुझे इसलिए बुरा नहीं लगा, मुझे इसलिए बुरा लगा कि बग्गी को अब सुन के मज़ा आएगा, उसको बैड फील होगा। और ये कौन करा रहा है आप सबको पता है, लेकिन 35 लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं
और ये कौन से लोग हैं आप सबको पता है। हमारे दीदी के भक्त, कुछ दीदी की फेक आईडीज़ होंगी कि भाई जब तू घूमने जाती है तब तो तू दांत चियारती रहती है, डांस करने के दे दो, घूमे के दे दो, खाए के दे दो, शॉपिंग करे के दे दो, तब तो इन मोहतरमा को कभी दुख तकलीफ नहीं होगा। लेकिन 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 जैसे इनका रास्ता की ओर गाड़ी मुड़ता है उसके दूसरे दिन से इनके दुख तकलीफ शुरू हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, सास उनको बना के ही दे रही, यही बहुत बड़ी बात है, हैं? वैसे बग्गी सही मायनों में लकी हो तुम। भले मम्मी जी दिखावा के लिए बना रही हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर इतनी हेल्प मिल पाती है। बता रही हूँ जो समझो इस बात को। और चूल्हे की रोटियाँ बना के दे रही हैं यार, तुम्हारा एक्सरसाइज ही हो जाएगा, क्या समस्या है। लेकिन हर चीज़ को तुम्हें सोशल मीडिया पे बोलना होता है और तुम भूल जाती हो कि जहाँ पे बोल रही हो वहाँ पे तुम्हें बाहर के लोग कम जज करेंगे। तुम्हारी दीदी के भक्त तो तुम्हारी दीदी के ही कुछ फेक आईडी से पहले एक वो चला दिया जाएगा प्रचार प्रसार का। अब उसी सोच से इन्फ्लुएंस होकर तमाम लोग आके उस रिगार्डिंग लिखेंगे। देखो क्या होता है दोस्तों कि एक दो लोग ऐसा सोचते हैं फिर वो जाके लिख जाते हैं, और कई बार वो जानबूझ के लिखा गया कमेंट होता है इन्हीं घर के किसी मेंबर से। फिर कुछ ऐसी ही सोच हल्की रखने वाले, उनकी सोच को मजबूती मिलती है कि अच्छा यार ऐसा मैंने सोचा था लेकिन ऐसा ये लिख भी रहे हैं, दैट मीन्स मैं भी सही सोच रही हूँ। और फिर उसी दिशा में कई लोग सोचे होते हैं और नहीं सोचे होते हैं, तो उनको लगता है कि इतना लोग इस कमेंट को लाइक किया, हम भी इसको लाइक करेंगे, हैं कि हाँ ये नासपीटी जब घूमने के जाती है तो दांत चियारती है, वहाँ खुश रहती है, बल्ले बल्ले सावा सावा, जैसे घर में आओ वैसे नौटंकी फैलावा। तो इस समय कुनबा में गंदे अड्डे की औरतें और दीदियाँ मिलके बग्गी को फिर से कर रही हैं टारगेट। अब वो दीदी कहाँ गई, छोटी दीदी, हेलो नॉक नॉक, अच्छा ऊपर होंगी। दीदी, ओ दीदी नीचे आओ तनिक से, अपनी भाभी जी का स्टैंड ले लो। कहा कि देखो तुमने बोला था ना कि हम मिल जुल के सुलझा लेंगे, तो पहले तो जो तुम्हारे बीच में इस समय खटास चल रही, जो कि आई नो चल रही है अंदर ही अंदर, नहीं तो छोटी दीदी अपनी वीडियो में दिखाती बग्गी को। तो सबसे पहले तो वो खटास आप दूर कर लो। उसके बाद अपनी बहन मानती हो, भाभी मानती हो, जो भी मानती हो, उसके बारे में थोड़ा सा स्टैंड ले लो, छोटे सा स्टैंड ले लो, क्योंकि लोग आ चुके हैं उसकी लंका लगाने। और दोस्तों ये पैटर्न हमेशा रिपीट होता है। जब बग्गी इनकी सबकी भक्ति करने में लीन होती है तब उसके लिए कोई कमेंट नहीं आता है। जहाँ तनिका से उसने मुँह खोला फिर वहाँ पे गिरा आग का गोला, और वो शब्द रूपी आग का गोला होता है, और फिर बग्गी को पूरे तरीके से झुलसाने का कार्य किया जाता है। शर्म की बात यह है कि इस कार्य में उसका पति नास पिटा बग्गा शामिल है। नहीं तो ये कमेंट हटना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ऐसा कमेंट क्यों है, जबकि न जाने कितने अनगिनत कमेंट को तुम गला घोट देते हो, वो कभी पब्लिक नहीं करते, वो हेल्ड फॉर रिव्यू में ही पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के कमेंट पब्लिक क्यों किए जा रहे हैं, आप अपना माइंड लगा के सोच सकते हो। बहुत अच्छे से सोचो और थोड़ा माइंड लगाओ। जी हाँ, बग्गा जानबूझ के बग्गी को प्रताड़ित करता है, जानबूझ के ऐसे कमेंट रखता है। और फिर अगर बग्गी के घर वाले देखेंगे तो ऑफ कोर्स बग्गी को ही डांटेंगे उनकी मम्मी। उसकी मम्मी का ये पैटर्न है कि हमेशा बग्गी को समझा देती है कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, है ना। और बग्गी एकदम से ये कभी ना बोलती। आपको लगता है कि बग्गी ये बोल सकती थी बिना बग्गा के उगसाए कि जो है मम्मी यहाँ बैठ के खाना बनाती है, मैं लाती हूँ, ज़्यादा मेरी मेहनत होती है, मम्मी तो बैठ ही जाती हैं। 2 दिन से ये लगातार बार बार, आज भी उसने कहलाने की कोशिश करी लेकिन बग्गा दूसरे ढंग से ले गया कि भाई ये मम्मी का पैटर्न है, मम्मी बैठ जाती हैं, बोलती है अंदर से ये ले आ, अंदर से ले आ, तो तू करती कोई अलग चीज़ नहीं, हम लोग बचपन से करते आए हैं। ये चीज़ यहाँ पे बग्गा समझाना चाह रहा था। और बग्गी को इसी में जनता की पड़ गई डांट कि भैया तू बन जा सास और सासू अम्मा को बना दे बहुरिया के जा दौड़ के ले आ। और बग्गी ने एक चीज़ और बोल दी थी कि कई बार मैं इसीलिए घर में अंदर घुस के बैठ जाती हूँ कि मुझे बार बार दौड़ाया ना जाए। तो कहीं इन्हीं बातों से उस टाइम तो मम्मी जी दुखी नहीं थी कि मम्मी जी बाहर कभी प्याज बिचार रही, कभी लहसुन बिचार रही हैं, अलग अलग करके रख रही, छोटा अलग, बड़ा अलग, खोटा अलग, सड़ा अलग तो उसी टाइम मम्मी जी को रोना आ रहा था छत के ऊपर बैठ के चारपाई पे। याद करिए, छोटी ने अपने वीडियो में बताया था, मोटी मतलब बड़ी ने अपनी वीडियो में बताया था, है ना। सब ने बताया था अपनी अपनी वीडियो में कि मम्मी जी इमोशनल हो रहे हैं, मम्मी जी रो रहे हैं। तो भाई यहाँ पर बग्गी कहने वाला काम कर रही हैं। और बहुत जल्दी बग्गी ने तो सब जवाब देखे थे
इनका तो बस यही लगता था ये सार 2-4 दिन घर में रहते हैं फिर घूमने चले जाते हैं, फिर 2-4 दिन घर में रहते हैं फिर घूमने चले जाते हैं। लेकिन उस टाइम इनके 30-35 हज़ार व्यूज़ आ भी जाते थे, लेकिन इस समय इनकी हरकतों के कारण व्यूज़ में लग चुका है पूरा। ये जो बग्गा था इसके जो व्यूज़ आ जाते थे दोस्तों वो लगभग 20 से 30 हज़ार आ जाते थे जब से बग्गी आई है। मिनिमम इसके 20 रहे हैं और 30, 35, 40 हो जाते थे। जब ससुराल जाता है तो 50 तक भी पहुंच जाते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों ये जो विगत दिनों में इनका व्यूज़ गिरा है ना, 13,000, 15,000, 11,000, 14,000, 18,000, 16,000, 18,000, 16,000, 14,000, ये पैटर्न लगभग बहुत दिनों से चल रहा है। लगभग 10, 12, 15 दिन से ऊपर हो गया यही पैटर्न इनका चल रहा है। तो बग्गा अब वो चीज़ हो नहीं रही और बग्गे की कंजूसी चरम सीमा पे पहुंच गई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी। आज मुझे एक सब्सक्राइबर ने एक चीज़ भेजी है, कहाँ गया, हाँ जी ये रहा वो मैसेज। कहाँ गया भाई मैसेज, जो कि बेहद ज़रूरी मैसेज था जिन्होंने मुझे भेजा है। हाँ जी मिल गया है। तो इस मैसेज में दोस्तों किसी ने इतना बढ़िया लिखा है। असल में एक सब्सक्राइबर ने इनको लगभग 1.5 साल बाद देखा और लिखा कि आपको आज मैंने 1.5 साल बाद देखा है, नो चेंज। टाइम के साथ वही खाना, वही क्या बनाया, वही मेड, वही कपड़े, वही घूमना, वहाँ से क्या ऑर्डर किया, यहाँ से क्या किया, बोरिंग। आप बोर नहीं हुए? इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हो, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप? ऑडियंस को ठंड कम लगती है इतने कपड़े पहनकर, इतनी सी ठंड में बेहाल हो जाती हो। हम तो विंटर्स एंजॉय करते हैं, हीटर लगा लिया है। और हिंदी की आप लोगों ने क्या ऐसी की तैसी कर दी है। आपको नहीं लगता कि आप ये क्या कर रही हैं, कुछ क्या कर रही हैं, कितना इन्फ्लुएंस कर रही हैं? एक बार सोचिए, थिंक। अब इसने इतना बड़ा कमेंट किया है, किसी सब्सक्राइबर ने ये मुझे भेजा है कि भाई ये देखो। और उसके बाद लिखा है कि ये दिखाना था आपको, लेकिन कुछ ही समय बाद ये डिलीट हो गया। तो बड़ी जिज्जी का तो भैया बहुत ही छीछा लेदर हो रहा है। बड़ी जिज्जी के बारे में लोग इस प्रकार की बातें लिख रहे हैं। आने वाले टाइम में बड़ी जिज्जी की लुटिया डूबने वाली है। तो चारों तरफ से देखिए, अब कुनबा वासियों का लग रहा है जो दीपक है यूट्यूब का, वो ऐसे डुगडुगा रहा है। कभी जल रही है लो, कभी एकदम बुझ जा रही है। और ख़ासकर बहू रानी को तो तगड़े से लोगों ने एकदम लपेट लिया है कि बहू रानी जी आप तुमको बताएंगे। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि हमारी जिज्जी का भी वीडियो आ चुका है। कोई यहाँ किसी को नहीं समझता, ये हमारी जिज्जी का टाइटल है। और 10 मिनट पहले आया है और किस बारे में नहीं है ये तो वक्त ही बताएगा। बैठ के वो बिंदी उंदी लगाए के स्वेटर वेटर फिर लाल साड़ी पहन के भी वीडियो बनाई है। अब ये किस रिगार्डिंग है, जब मैं देखूंगी तभी बता पाऊंगी। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या बग्गी को अब सेल्फ रियलाइजेशन होने लगा है, या फिर बग्गी ये माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही है? देखिए 2-4 दिन नाटक नौटंकी कर लेती, पर जैसे इसके ऊपर थोड़ा सा आता है काम, फिर ये ना ऐसे होने लगती है। तो आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अभी के लिए इतना ही। हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और जितना हमको देख के हंसे हो तो वही वो कमेंट में ना बताना। चलो जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।